हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। तो गाइस, जैसा कि अगर आपने भी नया नया माइक्रोस्कोप लिया है और अगर आप प्रैक्टिस लेवल पे काम कर रहे हैं तो गाइस मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से एक पावर आईसी को रिवॉल्व करना है। जैसे कि आप देखें गाइस, मेरे पास एक फ़ोन पड़ा हुआ है यहाँ पे, और गाइस आज मैं इसकी पावर आईसी को आपको रिवॉल्व करना सिखाऊंगा कि किस तरह से आपको इसे रिवॉल्व करना है सिंपल इजी वे प्रोसेस से। और गाइस बिल्कुल ही आप 10 से 20 मिनट में आईसी रिवॉल्व करना सीख जाएंगे। तो गाइस इस वीडियो को पूरा देखें एंड अगर गाइस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे का प्रोसेस क्या क्या है, किस तरह से हमें रिवॉल्व करना है, किस तरह से हमें फ़ोन में बैठाना है और किस तरीके से हमें और भी प्रॉब्लम फाइंड करनी है, ये अगले चैप्टर में बताएंगे। तो अब की बार हमारा जो है सिर्फ अब पावर आईसी रिवॉल्व का है। तो गाइस चलिए पहले पावर आईसी रिवॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक फ़ोन है, ये रेडमी का 80 फ़ोन है। और फ्रेंड्स आपके पास फ़ोन कोई भी हो सकता है, बस रिवॉल्विंग का प्रोसेस सेम ही रहेगा। आप किसी भी आईसी को रिवॉल्विंग करने से पहले गाइस यहाँ पे आप डॉट इंडिकेशन ज़रूर देख लें, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर ये इंडिकेशन आप नहीं देखते हैं और इंडिकेशन देख के, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक निशान लगाया है, आप देखें डॉट और इंडिकेशन दोनों एक ही साइड में है। अब गाइस ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप मान लो काम करते हो, कोई कस्टमर आ गया तो बहुत सी बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कैसे। बट गाइस अगर आप एक्सपीरियंस वाले बंदे हो तो आप आईसी की बॉल देख के भी पता लगा लोगे कि कैसे था। बट बहुत सी आईसीओ में क्या होता है कि कहीं पे भी प्रॉपर बॉल होती हैं दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी, तो इस वजह से इंडिकेशन देखना ज़रूरी होता है गाइस। अगर आप इंडिकेशन नहीं देखते हैं या निशान नहीं लगाते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि गाइस अगर मान लो आपने इंडिकेशन नहीं देखा और आईसी को गलत बैठा दिया तो कहीं की कहीं सप्लाई हो जाएगी और फ़ोन में और भी ज़्यादा फॉल्ट हो सकता है। तो गाइस चलिए इस आईसी को फटाफट से कर लेते हैं रिवॉल्व। तो सबसे पहले हम इस पर हल्का सा फ्लक्स पेस्ट डालेंगे। उसके बाद गाइस जो आपकी एसएमडी है उसका टेम्परेचर का रखना है 340, ईयर पर लेनी है 1 या 2 पे। तो गाइस मेरे पास क्विक का 857 DW प्लस है, 340 ये वोट है, और मैंने जो ईयर रखी हुई है यहाँ पे वो 1 पे रखी हुई है। तो गाइस ये जो आईसी है हमें बहुत ही प्यार से उठा लेनी है जब तक हमारी आईसी बिल्कुल हीट ना हो। तो ये हीट ना हो, ये हीट कैसे आपको पता लगेगा गाइस, जब भी आप कोई भी आईसी को निकालते हैं, उठाते हैं, तो उसे उठाने से पहले आप आइट साइड में जो देख लें, जो भी हमारा कैपेसिटर होते हैं या फिर कोयल वगैरह होती हैं, बग कोयल तो आपको मिलेंगी पावर आईसी के बगल में, तो उन्हें भी आप टच करके देख सकते हैं। और नहीं तो आप जब आईसी देखेंगे, हॉट करेंगे, तो आपको खुद पता लग जाएगा, जो आईसी की बॉल होंगी वो बाहर आ जाएंगी हल्का सा। अगर आप उस पर चिमटी प्रेस करेंगे तो और भी ज़्यादा बॉल्स बाहर आ जाएंगी। तो गाइस जैसे ही इस तरह की कंडीशन हो तो आपको क्या करना है, आप ट्विजर से एक बारीक ट्विजर लेना, आपको आईसी अपने हिसाब से ट्विजर लेना है जैसा आपका ट्विजर हो। तो गाइस देखें जो हमारी आईसी है वो हल्की हल्की सी यहाँ पे मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस आईसी को आराम से बिल्कुल सेफली मेथड से उठा लेंगे। तो गाइस यहाँ पे जैसा कि जिस तरह से मैं कर रहा हूँ गाइस, ये आप देखें, जिस तरह से आप देखें ये बॉल बाहर आ चुकी है, तो मतलब हमारी आईसी जो है वो मूव करने लगी है। तो अब आप आईसी को इस तरह से सिंपली उठा लेंगे। गाइस ये तो होगी हमारी नॉन पेस्टेड आईसी की। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप बताना, मैं पेस्टेड आईसी पे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि पेस्टेड आईसी को किस तरह से रिमूव करें एंड उसे किस तरह से रिवॉल्व करके लगाएं। तो गाइस यहाँ पे हम देखते हैं इसे रिवॉल्व करके लगाने का प्रोसेस क्या होता है। तो गाइस चलिए, अब सबसे पहले तो हमें बोर्ड को अपने तरीके से सेट कर लेना है जिस तरह से हमें माइक्रोस्कोप पे समझ में आए कि अच्छे से बॉल दिखनी चाहिए। अब गाइस सबसे पहले हमें करना क्या है, एक डिसोल्डिंग वायर लेना है अच्छा क्वालिटी का। गाइस आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, मैं ज़्यादातर क्विक का यूज करता हूँ, क्विक। और एक बिग करके आता है बिग कंपनी का गाइस, वो भी बढ़िया है। तो बिग वायर लेंगे और सबसे पहले गाइस आप देखें, इसे मैंने इस तरह से जो फोल्ड किया है आगे से, गाइस ये ज़रूर आप फोल्ड कर लें। अगर आप इसे फोल्ड नहीं करेंगे तो आपका ये वायर इधर से उधर भागेगा और साइड में जो रेजिस्टेंस या कैपेसिटर है उन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। मतलब ये क्या करेगा कि वहाँ पे टच हो जाएगा तो हमारे जो कैपेसिटर हैं वो रिमूव भी हो सकते हैं इसके साथ साथ। तो आप फोल्ड कर लेंगे तो आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब गाइस देखें, जिस तरह से मैं इसे साफ़ कर रहा हूँ इसी तरह से आपको इसे साफ़ कर लेना है। आप देखें बहुत ही बहुत हल्के हाथ से गाइस, आपको बिल्कुल भी जोर नहीं देना। अगर आप जोर देंगे तो हमारे जो पिन है, जो भी पैड है हमारे, वो डैमेज हो सकते हैं। और गाइस अगर पैड डैमेज हो गए
तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आपका फ़ोन हो सके दोबारा जल्दी से ठीक ही ना हो, आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। तो इसलिए आप जो भी काम करेंगे इस तसल्लीपूर्वक करें और मतलब सावधानी से काम करें। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि मैं इसे किस तरह से साफ़ कर रहा हूँ। आप बोर्ड किसी भी तरह से घुमा सकते हैं, जैसे आपने इधर से साफ़ कर लिया तो अब इधर से साफ़ कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप किसी भी तरह से बोर्ड को घुमा सकते हैं। आयरन की जो गाइस हीट रखी हुई है मैंने वो 350 पे रखी हुई है। बाकी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, जितनी आपको अच्छा लगे हीट उतनी आप कर सकते हैं। बहुत से लोग 300 पे भी काम करते हैं, बहुत से 500 पे भी करते हैं। ये टेम्परेचर का अलग अलग हिसाब रहता है गाइस, तो टेम्परेचर आप अपने हिसाब से अपने अनुसार कर सकते हैं। तो गाइस आप देखें हमारी पूरी जो पैड है वो क्लीन हो चुके हैं। अब हम इसे क्या करेंगे गाइस, या तो आप कोई थिनर, एक लूको करके थिनर आता है गाइस, डूको। गाइस डूको थिनर बहुत अच्छा होता है, अगर आपके पास एरिया में मिलता है डूको थिनर तो आप वो यूज़ करें, वरना गाइस मैं पेट्रोल यूज़ करता हूँ, तो पेट्रोल से भी मेरा अच्छा खासा काम हो जाता है। तो आप देखें मैं इसे क्लीन कर ले रहा हूँ कपड़े की मदद से। गाइस जब भी क्लीन करें आप तो उसके ऊपर एक कपड़ा रख लें। जब भी आप ब्रश के नीचे एक कपड़ा रखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे आपके पैड। तो आप देख रहे हैं जैसे कि हमारे पैड जो हैं बिल्कुल चमकते हुए बाहर आ चुके हैं। तो गाइस अब ये हमारा बोर्ड तो हो गया है कंप्लीट, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे एक एक पैड हमारा जो है वो चमकने लगा है और अच्छे से साफ़ भी हो चुका है, मतलब जो हमारा बोर्ड क्लीनिंग का प्रोसेस है वो हो चुका है। अब हमें आईसी को रिवॉल्व करना है। तो गाइस आईसी रिवॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, देखो मैं आपको बताऊं। जैसे कि ये आईसी पे बॉल भी हैं और यहाँ पे कुछ सोल्डिंग मतलब ऐसी हो रही है जो छोटे बड़े बॉल बन रहे हैं। तो गाइस मैं इसे इसी तरह से रिवॉल्व करने वाला हूँ, मैं कोई भी ये बॉल हटाने वाला नहीं हूँ। अब देखो आप किस तरीके से मैं इसे रिवॉल्व करूँगा, बिल्कुल सिंपल इजी मेथड से। गाइस इसी तरीके से आपको कोई भी पावर आईसी हो, चार्जिंग आईसी हो, इसी तरीके से आपको रिवॉल्व कर लेनी है। गाइस सबसे पहले तो आपको यूनिवर्सल स्टेंसिल जो भी आपके पास हो, यूनिवर्सल स्टेंसिल से आप देखें इस तरह से आपको बॉल से बॉल मिला लेनी है। और मिलाने के बाद गाइस यहाँ पे देखो मैं जिस तरह से मिला रहा हूँ, तो हमारी जो बॉल छोटी बड़ी हैं उस बॉल अभी फ़िलहाल उसे सेम टू सेम मिला के रख लेनी है। अब आप देखें कि हमारी स्टेंसिल अभी तक फिक्स नहीं हुई है। तो अब इसे फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे एसएमडी लेंगे, 300 पे हीट पे सेट करेंगे और ट्विजर से दबा के रखेंगे। तो हमारी जो बॉल्स हैं बड़ी वाली वो खुद ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएंगी, मतलब मेल्ट होकर ऊपर आ जाएंगी और हमारी जो आईसी है वो फिक्स हो जाएगी इसमें। तो गाइस आप देखें जो हमारी बॉल्स हैं वो ऊपर आ चुकी हैं। अब गाइस यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, अगर आप चाहें तो आयरन से भी क्लियर कर सकते थे, बट गाइस बहुत सी बार मैंने देखा है पावर आईसी वगैरह में प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अगर बिग से साफ़ करते हैं तो इसके नीचे के जो पैड होते हैं उनके ऊपर की जो लेयर होती है वो लेयर डैमेज हो जाती है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर पावर आईसीओ को क्लीन नहीं करता हूँ, बगैर विदाउट क्लीन ही उन्हें वो कर लेता हूँ, मतलब रिवॉल्व। तो गाइस आप देखें अब मैं एक ब्लेड की मदद से इसे कट कर लेता हूँ जो हमारी बड़ी बॉल्स हैं। तो आप देखें ये जितनी भी हमारी बड़ी बॉल हैं वो कट हो चुकी हैं। अब गाइस सारी बॉल्स आपको छोटी बड़ी दिख रही होंगी इसमें। तो गाइस जो बॉल हमें छोटी बड़ी दिख रही हैं, अब क्या करना है, देखो आप यहाँ पे जो बॉल हमें छोटी बड़ी दिख रही हैं उस पर एक बार हीट मारेंगे तो इस तरह से कंडीशन आ जाएगी। अब गाइस आप हीट भी ना मारें, देखो मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे मेरा कैमरा बंद हो गया था। तो गाइस ये छोटी बड़ी जो बॉल्स आपको दिख रही हैं, अब इसमें क्या करूँगा मैं, पीपीडी गाइस आप जो भी यूज़ करते हो 138 हो, पावर आईसी वगैरह में 138 भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप सीपीयू वगैरह में लगा रहे हैं तो 183 लगाएं। तो गाइस हम इसके ऊपर पेस्ट जो है वो लगा लेंगे पीपीडी, और आप देखें पीपीडी मैं उंगली से ही यहाँ पे सेट कर लेता हूँ गाइस, मैं कोई भी स्क्रैपर वगैरह से नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देखें हमारा जो मतलब पीपीडी है वो फिल हो चुका है सारे बॉल्स में। अब गाइस बॉल्स को हम क्या करेंगे, रिवॉल्व अच्छी तरीके से हीट देंगे। अब देखो आप कोई भी बॉल गाइस आपको छोटी या बड़ी नहीं मिलेगी। गाइस अगर आपके पास जो आप रिवॉल्व करते हैं छोटी बड़ी की प्रॉब्लम लग रही है तो आप क्या करें, एक बार ब्लेड से कट करें, दोबारा से रिवॉल्व करें। अगर फिर भी छोटी बड़ी दिख रही तो एक बार और कट कर लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी एक बार में बन जाए गाइस, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी 1-2 बार में बन जाएगी। अब देखें गाइस हमारी जो बॉल्स है परफेक्ट बन चुकी है। अब इसे हम यहाँ पे अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे। आप देखें कितना सारा है इसमें। यूनिवर्सल स्टेंसिल से गाइस यही होता है, यूनिवर्सल स्टेंसिल जो भी होते हैं उससे यही दिक्कत आती है कि थोड़ा बहुत छोटा मोटा रह जाता है, तो इसमें हम साफ़ कर सकते हैं अच्छी तरीके से। अब हम टिश्यू पेपर को हटा देते हैं और इसे हम
क्लीन कर लेते हैं अच्छे से। गाइस जब भी कोई आईसी आप रिवॉल्व करते हैं तो सबसे नीचे आपको टिश्यू तो लगाना ही लगाना है। अगर आप टिश्यू नहीं लगाते हैं तो हमारी आईसी जो है सेट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे देखें आप, सबसे पहले मैं इसे जो है क्लीन कर लेता हूँ अच्छे तरीके से। गाइस क्लीन आप थिनर या पेट्रोल किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। एक अच्छा सा ब्रश होना चाहिए बस आपके पास। आप देखें मैं किस तरीके से क्लीन कर रहा हूँ, आपको इसी तरीके से क्लीन करना है बस। कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है गाइस आईसी को रिवॉल्व करना, बहुत ही आसानी से आप रिवॉल्व कर सकते हैं 2-4 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। और आजकल तो वैसे भी स्क्रैप बोर्ड आपको हर मार्केट में कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं गाइस। स्क्रैप बोर्ड बहुत सस्ता आता है, तो आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे ही। आप ज़रूरी नहीं है कि 20,000 या 50,000 रुपये खर्च करके पहले किसी इंस्टीट्यूट में जाएँ गाइस, क्योंकि इंस्टीट्यूट जाने का फ़ायदा तो गाइस जब होता है जब मान लो आपके पास नॉलेज हो। बिल्कुल नॉलेज ना हो और आप इंस्टीट्यूट चले जाएं तो आपका पैसा फुल बर्बाद होगा। इसलिए आप सबसे पहले अपनी हैंड स्किल अच्छी करें, हैंड स्किल पे काम करें। और आपकी जब हैंड स्किल अच्छी हो जाए, जब आपको लगे कि हाँ मैं आईसीओ को निकाल के रिवॉल्व कर सकता हूँ, तब आप इंस्टीट्यूट पे जा सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे गाइस आपको थ्योरी वाली जो नॉलेज मिलेगी वो भी आपको बहुत काम आने वाली है, क्योंकि वो लोग समझाते हैं कि आपको स्कीमेटिक किस तरीके से पढ़ना है। तो गाइस हल्का सा फ्लैक्स पेस्ट डालेंगे और इसे हम दोबारा से हीट करेंगे। और आप देखें यहाँ पे हमने हीट कर दिया है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे गाइस। यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा ये आयरन वो जो ट्विजर था हमारा उस पर थोड़ा सा फ्लैक्स आ गया था, तो मैंने हटा दिया है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इस ट्विजर पे थोड़ा बहुत कुछ भी कचरा रह जाता है तो आप मतलब हीट मारने से पहले ही चेक कर लें एक बार। तो हमने हटा दिया है। अब आप देखें हमारी एक एक बॉल बिल्कुल साफ़ नज़र आ रही है। तो एक बार हम इसे हीट करेंगे, तो आपको दिखा देता हूँ। मैं ट्विजर से पकड़ लेता हूँ और इसे हीट कर लेते हैं। तो गाइस हमारी देखो सारी बॉल A to Z जितनी भी बॉल्स हैं हमारी एक जैसी बनी है, मतलब एक बराबर एक ही साइज़ की। और कितनी अच्छी से आईसी रिवॉल्व हो चुकी है। तो गाइस आईसी तो हमारी रिवॉल्व हो चुकी है। अब बात आती है हमें बोर्ड में फ़िक्स करने की। तो गाइस बोर्ड में किस तरीके से फ़िक्स करेंगे ये भी हम देख लेते हैं। पहले आईसी को ठंडा हो जाने देते हैं। जब तक आपका आईसी का ये बॉल्स कलर ना चेंज करे तब तक आपको आईसी को छेड़ना नहीं, वरना बॉल्स आपके डैमेज हो सकते हैं। सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। तो गाइस थोड़ा सा वेट करें, जब 5 से 10 सेकंड वेट करेंगे आपका आईसी ठंडा हो जाएगा। उसके बाद गाइस हम बोर्ड पे आ जाते हैं। अब आप देखें बोर्ड हमारा क्लीन है अच्छे तरीके से। अब गाइस देखो, जब भी आप कोई आईसी किसी भी बोर्ड में फ़िक्स करते हो, मतलब इंस्टॉल करते हो, तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जब भी कोई आईसी करते हैं तो उसमें जितना जो फ्लैक्स पेस्ट लगाएंगे बिल्कुल हल्का सा, जैसे कि देखो आप मैंने कितना लगाया है। अगर आप इसमें ज़्यादा फ्लैक्स लगा देंगे तो गाइस इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे नीचे जो फ्लैक्स है इसमें बबल बनेगा और बबल के चक्कर में हमारी आईसी है इधर से उधर डांस करेगी। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी आईसी जो है डांस करे, तो मैंने हल्का सा फ्लैक्स लगाया है, बिल्कुल हल्का सा। और इसका डॉट इंडिकेशन आपको देख के सेट करनी है गाइस। जैसा कि आप देखो यहाँ पे इसमें 2 कट हैं, तो मैं इस कट की मदद से आईसी को इंस्टॉल करने वाला हूँ। बट गाइस बहुत सी आईसीओ में कट नहीं होते हैं, तो इसलिए आपको वो इंडिकेशन आपको ध्यान रखना है। तो आप फ़िलहाल देख सकते हैं कि जो कट है उस हिसाब से मैं आईसी को इंस्टॉल करने वाला हूँ। बट आपको अगर कट का नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, सीधा पीछे आईसी को उल्टा करेंगे यहीं पे और कपड़े को हल्का थिनर या पेट्रोल से भिगाएंगे और आईसी को ऊपर लगा के साफ़ कर देंगे जो पेस्ट है हमारा। तो आपको डॉट इंडिकेशन भी समझ में आ जाएगा। अब गाइस डॉट इंडिकेशन तो हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखें कि हमारा जो बोर्ड में आईसी को फिक्स करना है वो किस तरीके से करना है। उसे फिक्स करने के लिए गाइस आपको देखो यहाँ पे 2 पिंक कलर के, आपको यहाँ पे ऑरेंज से कलर के 2 इंडिकेशन आपको मिलेंगे लाइन सी, एक तो ये वाली और एक इस साइड में इधर। तो गाइस इन दोनों लाइनों को आपको देखते हुए आईसी को इधर भी सेट होनी चाहिए और इधर भी। ये दोनों लाइनें आपकी सेट हो चुकी हैं। और आपको गाइस जब ये दोनों लाइनें आपकी सेट हो जाएंगी उसके बाद ही आपको हीट देनी है, ना कि आप पहले ही कि आप सोचें कि मैं जब हीट हो जाएगी तब आईसी को मूव करा दूंगा। तो गाइस ये देखें आप, ये जो सेट हो चुकी है हमारी दोनों साइड से। अब हम आईसी को जैसे ही हीट देंगे तो आप देखना आईसी ऑटोमेटिक मूव करेगी, मतलब आईसी सेट हो चुकी है। तो आप अभी ध्यान से देखना। और गाइस एक चीज़ और, अगर आपकी कोई भी आईसी आप बोर्ड में फिक्स करते हैं और आईसी के नीचे वाला जो पेस्ट हमने लगाया था वो पेस्ट हमारा बाहर निकल के आ जाता है, वो पेस्ट अपने आप जैसे ही आईसी फिक्स हो जाएगी अच्छे से तो वो पेस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। अभी आप देखना किस तरीके से आईसी जो है अपने आप इधर मूव करेगी हल्का सा। आप देखें आईसी ने मूव किया है और जो हम
पेस्ट की लेयर है वो आप देखें बाहर आ चुकी है। अब गाइस जैसे ही इस लेवल पे आ जाए तो आपको क्या करना है, आईसी को हल्का सा टच करना है। जैसे आप देखें मैंने दोनों साइड से टच किया है, हिला के देखा है हल्का सा कि हमारी जो आईसी है वो परफेक्ट सेट हुई या नहीं। तो गाइस जो आप देखें यहाँ पे मैंने आईसी को सेट कर दिया है। अब इसे थोड़ा सा नॉर्मली कूल हो लेने देते हैं, ठंडा हो जाने देते हैं। उसके बाद हम इसे वॉश करके देखेंगे कि हमारा जो डॉट इंडिकेशन था वो सही हुआ है नहीं। तो गाइस ये चीज़ आप पहले देख लें कि कोई भी आईसी इंस्टॉल करने से पहले आपको डॉट इंडिकेशन का ध्यान ज़रूर रखना है, क्योंकि मुझे तो गाइस काम का पता है कि किस तरीके से काम करते हैं। तो गाइस मैं तो आप देखें मैंने जहाँ पे निशान लगाया था इंडिकेशन, जबकि मैंने देखा भी नहीं और मैंने वहीं पे लगा दिया, क्योंकि गाइस मैंने नीचे के पैड देखे थे, वो पैड मिला के ही मैंने आईसी को इंस्टॉल किया है। अब आप देखें जैसा कि आपने देखा अभी तक कि मैंने किस तरह से आपको बताया, कोई भी आईसी आप बिल्कुल सिंपल तरीके से इजी वे में इस तरह से रिवॉल्व कर सकते हो। गाइस देखो ये बोर्ड मेरे किसी भी काम का नहीं है, ये सिर्फ आपके एक एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने वीडियो बनाया है। गाइस ये जो बोर्ड है मेरा किसी काम का नहीं है, मैंने सिर्फ आपको इतना बताने के लिए बताया कि आप बहुत ही आसानी से कोई भी आईसी जो है वो रिवॉल्व कर सकते हो। इसमें ज़रूरी नहीं है आपको कहीं भी जाने की, कहीं भी आप इंस्टीट्यूट में जा रहे हो। देखो इंस्टीट्यूट में जाने का फ़ायदा ये होगा आपको कि थ्योरी मिलेगी। गाइस जो थ्योरी होगी वो थ्योरी आपके काम आएगी, बट गाइस अगर आप प्रैक्टिकली नहीं करना जानते हो तो थ्योरी का क्या करोगे। गाइस सबसे पहले अगर आप कोई भी काम सीखने के लिए उत्सुक हो तो गाइस आपको करना क्या है, उस काम में आपको हाथ साफ करना है। हैंड स्किल तो आपको खुद बनानी पड़ेगी गाइस, ये कोई आपको इंस्टीट्यूट वाला हैंड स्किल नहीं देगा, ये आपको खुद अपने आप डेवलप करनी पड़ेगी। क्योंकि गाइस देखो मैं कितना सारा यहाँ पे काम करता हूँ और ये काम धीरे धीरे से, मैं किसी भी इंस्टीट्यूट में आज तक नहीं गया हूँ गाइस, और जितना भी काम करता हूँ मैं अपने एरिया में बहुत अच्छा करता हूँ। और गाइस मेरे पास बहुत दूर दूर से कस्टमर आते हैं, बस मेरी हैंड स्किल की वजह से ही तो आते हैं। अब गाइस हैंड स्किल अगर आप अच्छी कर लोगे अपनी तो आप इंस्टीट्यूट में जाके भी बहुत जल्दी से पकड़ बना लोगे। नहीं आप इंस्टीट्यूट में पता लगा आपने 50-60 हज़ार खर्च भी कर दिए और कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, क्योंकि आप फ्रेश गए हो वहाँ पे। अगर आप इंस्टीट्यूट में जाते हो तो पहले ही हैंड स्किल अपनी बना के चलो कि हम जो पैसे खर्च कर रहे हैं उसकी नॉलेज हम लेके आएँ। तो गाइस अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और गाइस ऐसी नई नई वीडियो के साथ मिलेंगे अपने चैनल टीजी शिवम पे। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।